अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी का इम्तिहान 23 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा और 3 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। जिस किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया जल्द से जल्द तो फॉर्म फिल करवा लीजिए और स्टडी स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए 10 अहम सवालात देखेंगे। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हुई है, आज की ये 3rd क्लास रहेंगी। डेली जो है तो आपको सेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने का वक्फा है और इन 2 महीनों में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है तमाम तर गाइडेंस आपको हेलो लर्निंग एकेडमी पर दिया जाएगा। इसीलिए हेलो लर्निंग एकेडमी पर आपको न्यू बैच जो है तो स्टार्ट हो चुकी है और इन 2 महीने में आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ आपको तमाम मज़ामीन के उर्दू में मुकम्मल PDF नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और 2013 से लेकर 2024 तक गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको पर्सनल गाइडेंस भी किया जाएगा। तो दोस्तों, बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और इम्तिहान की तैयारी स्टार्ट कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है कि तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा, इस जुमले की किस्म पहचानिए। यानी कि ये जो जुमला है कौन सी इसकी जो है तो किस्म है। नंबर 1 है इस्तिफामिया इकरारी जुमला, नंबर 2 है इनकारी जुमला, नंबर 3 है इकरारी जुमला और नंबर 4 है इस्तिफामिया इनकारी जुमला। तो फ्रेंड्स, तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा। अब ये जो जुमला है फ्रेंड्स, इसमें जो है तो सवाल भी जो है तो पैदा हो रहा है और इकरार भी जो है तो हो रहा है। तो सवाल किस तरीके से हो रहा है कि तरक्की जो है तो कौन जो आ रहा है, ये सवालिया मतलब लफ्ज़ होते हैं, कौन, किसका, कैसे वगैरह, और कौन नहीं चाहेगा तो इसमें जो तो इकरार भी हो रहा है। तो इस वास्ते इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अरबी हुरूफ तहजी में हुरूफ शमसी की तादाद डैश डैश है। यानी कि अरबी की जो हुरूफ तहजी है, अली बे ते से जीम है कि जो हम कायदे में पढ़ते हैं नूरानी कायदे के अंदर, तो उसमें जो हुरूफ शमसी है दोस्तों वो कितने हैं। इतना जो है तो आसान क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी जो है तो यानी कि यहाँ पर मार्क कटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता फ्रेंड्स। और हुरूफ तहजी के ऊपर एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में जो है तो पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो उर्दू सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अरबी में हुरूफ तहजी जो है उसके हुरूफ शमसी की तादाद कितनी है, आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है 14, थर्ड ऑप्शन है 12 और लास्ट ऑप्शन है 20। तो इसका ये जो तो बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रानी के जेवर में ख़त कशीदा लफ्ज़ में से किस मुतबादिल को ज़ाहिर करता है। यानी कि रानी के जेवर ये जो लफ्ज़ है ये ख़त कशीदा है। ख़त कशीदा से मुराद उसके नीचे जो अंडरलाइन होती है उसको ख़त कशीदा कहते हैं। तो इस किस मुतबादिल को जो तो ये ज़ाहिर करता है। नंबर 1 है हुरूफ इजाफ़त, नंबर 2 है हुरूफ अत्फ़, नंबर 3 है हुरूफ जार और नंबर 4 है काफ़ बयानिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है काफ जो है तो आ रहा है रानी के जेवर, तो यहाँ पर जो रानी के जेवर यानी कि हुरूफ इजाफ़त को ये जो है तो ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गैर मुताल्लिक़ा लफ्ज़ पहचानिए। यानी कि इसमें से जो है तो गैर मुताल्लिक़ कौन सा है। तो अक्सर स्टूडेंट्स, ये हम मायनी अल्फाज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अल्फाज का ज़ख़ीरा वोकैबुलरी जितनी अच्छी होंगी, अल्फाज मायनी आपके जितने ज़्यादा आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा, तो इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हो। जैसे कि गैर मुताल्लिक़ यानी कि इन ग्रुप में ना बैठने वाला, यानी कि ग्रुप से अलहदा होना चाहिए। नंबर 1 है मुफलिस, नंबर 2 है गदा यानी कि साइल जिसे कहते हैं मांगने वाला, नंबर 3 है अमीर और नंबर 4 है गरीब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुफलिस, गदा यानी साइल मांगने वाला और गरीब ये जो है तो एक ग्रुप में आ जाएंगे, लेकिन जो अमीर शख्स रहेंगे वो जो है तो अलग ग्रुप में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि है नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू मेहमा तू है, दर्ज वाला शेर के लिए कौन सी सनत मुनासिब है।
यानी कि अब यहाँ पर जो सनद पहचानना है, सनद के ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और आने वाला जो एग्ज़ाम है हमारा 23 नवंबर का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वास्ते तमाम तर सनद के जो तारीफ़ें हैं वो हमें याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर आपको सनद की तारीफ़ें याद रहेंगी, यानी कि कौन सी सनद के किसे कहते हैं, तो आप बासानी इसका आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले है ऑप्शन नंबर 1 मरातुन नज़ीर, नंबर 2 है सनत तज़ाद, नंबर 3 है सनत मुबालगा और नंबर 4 है सनत तलमी। तो फ्रेंड्स, सनत तज़ाद किसे कहते हैं? जो ऐसा शेर यानी कि शार जिस शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, उसे जो तो सनत तज़ाद कहेंगे। उसके बाद है सनत मुबालगा, यानी कि शार जिस शेर में मतलब बड़ा चढ़ा कर कोई बात को इस तरीके से पेश करता है कि जिसका वहाँ तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, उसको सनत मुबालगा कहते हैं। सनत तलमी में शार जो है तो तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करता है, उसे जो तो सनत तलमी कहा जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मेज़बां और मेहमान ये एक दूसरे के अल्फाज की ज़िद है, इस वास्ते ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा सनत तज़ाद। अब सनत मरातुन नज़ीर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, सनत मरातुन नज़ीर किसे कहते हैं? एक इल्म बदी यानी कि बलागत की सनत है, इसको जो तो बलागत की सनत भी कहते हैं, और इसे सनत मरातुन नज़ीर या सनत तजानिस अल्फाज भी कहा जाता है। जैसे कि इसकी तारीफ़ है कि जब शायर या अदीब अपने कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जो हम जिन्स, हम किस्म या आपस में मायनवी रिश्ते रखने वाले हो, तो उसे मरातुन नज़ीर कहते हैं, यानी मुख्तलिफ अल्फाज एक ही मैदान या मौजू से ताल्लुक़ रखते हों। मिसाल है रात दिन, ये जो तो ज़िद भी है, यानी कि सनत तज़ाद भी जो तो इसमें आता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर क्या बदला गया है फ्रेंड्स, खुशी गम ये ज़िद भी जो है तो आ रही है, लेकिन एक दूसरे से जो है तो कनेक्टेड है और मायनवी रिश्ते रखने वाले, यानी कि एक ही मुख्तलिफ अल्फाज एक ही मैदान के मौजू से मुताल्लिक़ रखते हैं। एक ही जो है तो पॉइंट की होना चाहिए, जैसे कि एक ही मैदान की यहाँ पर जो तारीफ़ बयान की गई है, तो उसको रीड करके आप अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। रात दिन, खुशी गम, ज़िंदगी मौत, सब एक दूसरे के हम जिन्स और मुतकाबिल अल्फाज हैं। हम जिन्स भी होना चाहिए और मुतकाबिल भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा मेज़बान और मेहमान ये जो है तो एक दूसरे की ज़िद है, ना कि हम जिन्स है। ये आप अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सनत तज़ाद और सनत मरातुन नज़ीर से मुताल्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्तेफ़ाक़न, यकीनन, तक़रीबन, वक्तन फ़वक्तन की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल क्या होगा? नंबर 1 ज़ेर, नंबर 2 जज़्म, नंबर 3 तशदीद और नंबर 4 तनवीन। तो फ्रेंड्स, ज़ेर वक्तन फ़वक्तन तक़रीबन और वक्तन फ़वक्तन तक़रीबन, इत्तेफ़ाक़न, यकीनन, इसमें जो तो 2 ज़बर आ रहा है, यानी कि आखिरी में जो है तो गुन्ना के साथ जो तो पढ़ा जा रहा है, यानी कि 2 ज़बर की यहाँ पर तनवीन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा तनवीन। जो आपने नूरानी कायदे के अंदर पढ़ा होगा तनवीन और नून साकिन का कायदा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक मरतबा कायदा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें तमाम तर चीज़ें जो है तो डिटेल में बतलाई गई है, और नूरानी कायदे से ही 2-3 क्वेश्चन जो है तो पूछ ले जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि ये वाला सवाल हुआ, और हुरूफ अरबी की जो हुरूफ तेज़ी वाला जो सवाल अभी गुजरा है वो भी जो है तो उसी में से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़ेर से मुराद यहाँ पर हर्फ के नीचे अगर ज़ेर आती है तो उसको साकिन कर उसकी जो है तो आवाज़ नीचे की तरफ जाती है, यानी कि जैसे कि हमज़ा ज़ेर ई, तो ई पढ़ा जाएगा उसको। जज़्म अगर है, अगर 2 हर्फ है और सेकंड वाले हर्फ, फॉर एग्ज़ाम्पल जज़्म किसे कहते हैं, जैसे कि अदब। अब द इसके ऊपर ज़बर आ जाएगा, लेकिन आखिरी जो हर्फ रहेगा उसको जज़्म लगा देंगे, और इसको जो है तो जज़्म वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से जो तो मिलाकर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो तो जज़्म का हुआ। उसके बाद है तजदीद। तजदीद जिस हर्फ पे जो तो तजदीद होती है उसको एक बार जो है तो पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं और एक बार ख़ुद उसे जो है तो पढ़ा जाता है तजदीद में। और नून साकिन का जो तनवीन का जो कायदा है कि तनवीन या नून साकिन जो भी, यानी कि तनवीन अगर जिस हर्फ पर रहे तो उसको गुन्ना के साथ जो है तो पढ़ा जाते, जैसे इत्तेफ़ाक़न, यकीनन, आखिरी में जो है तो नून की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल मुतबादिल में ज़मीर इस्तिफ़ामिया पहचानिए। ज़मीर इस्तिफ़ामिया, नंबर 1 लोग वोट देने के लिए जाने लगे, नंबर 2 ये सुलेमानी टोपी,
किस काम की। नंबर 3, मजमा शहर के एक बड़े चौक में पहुंचा। और नंबर 4, उस फ़ोन पर जिससे चाहो बात करो। उस फ़ोन पर जिससे चाहो बात करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़मीर इस्तिफ़ामिया से मुराद हम देख लेते हैं कि ज़मीर इस्तिफ़ामिया किसे कहते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ज़मीर इस्तिफ़ामिया वो ज़मीर है जो सवाल के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कौन, क्या, किसका, ये जो है तो ज़मीर इस्तिफ़ामिया रहेगा। यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन या क्या किसका, अगर ऑप्शंस में ये चीज़ें हैं तो ज़मीर इस्तिफ़ामिया वही होगा। अब ज़मीर इस्तिफ़ामिया कुछ मिसालें हम देख लेते हैं, जैसे कि कौन, आदमी के बारे में सवाल, ये कौन है, वगैरह वगैरह। उसके बाद एक क्या, चीज़ के बारे में सवाल, तुमने क्या खाया, तुमने क्या किया, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम किस तरीके से स्टडी कर रहे हो, महा टीटी का इम्तिहान की तैयारी कैसे कर रहे हो, तो ये सवाल आएंगे। कौन सा, कौन सी, कौन से, इंतखाब के लिए ये किताब कौन सी है, ठीक है। उसके बाद है किसका, किसकी, किसके, मिल्कियत के बारे में जो है तो यहाँ पर सवालात होते हैं। ये गाड़ी किसकी है, ये 4 व्हीलर फॉर्चूनर किसकी है, वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जिसमें जो है तो ज़मीर इस्तिफ़ामिया उसे कहेंगे जैसे जहाँ पर जो है तो सवाल के लिए जो है तो इस्तेमाल हो उसको जो है तो ज़मीर इस्तिफ़ामिया कहेंगे। तो यहाँ पर लिहाजा दर्ज झेल मुतबादिल में से आपको ज़मीर इस्तिफ़ामिया पहचानना है। लोग वोट देने के लिए जाने लगे, ये सुलेमानी टोपी किसकी है, किस काम की। नंबर 3 है मजमा शहर के एक बड़े चौक में पहुंचा। और नंबर 4 है उस फ़ोन पर जिससे चाहो बात करो। अब यहाँ पर हमने आपको तारीफ़ भी डिटेल में मिसाल के साथ बतलाई है और ऑप्शन भी आपके सामने। तो आपको ये फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन जो तो करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ताज़ियत लफ्ज़ के लिए मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। ताज़ियत के लिए जो है तो एक जुमला जो है तो मुंतखब करना है। यहाँ पर जुमला होना चाहिए था, लफ्ज़ जो है तो डाल दिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स नंबर 1 है बीमार का हाल पूछना। नंबर 2 है मजहबी जुलूस। नंबर 3 है पड़ोसियों की खैरियत पूछना। और नंबर 4 है किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना। तो फ्रेंड्स ताज़ियत कब की जाती है, जब किसी का अगर इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर जाकर जो पुरसा दिया जाता है उसको जो तो ताज़ियत कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ का नाम बताइए। नंबर 1 है कससुल हिंद। नंबर 2 है आब हयात। नंबर 3 है दरबार अकबरी। और नंबर 4 है औद हिंदी। तो फ्रेंड्स मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो तसानीफ़ है वो है आब हयात और दरबार अकबरी। ये दोनों भी जो है तो करेक्ट आंसर रहेंगे, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कमर को चांद कहते हैं तो सूरज को डैश डैश, यानी कि सूरज को क्या कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स कमर को चांद कहते हैं, सूरज को जो है तो क्या कहा जाएगा। नंबर 1 है, तो ये भी जो है तो हम मायने अल्फाज का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है झुरमुट। नंबर 2 है सितारे। नंबर 3 है खुर्शीद। और नंबर 4 है सैयारे। तो फ्रेंड्स झुरमुट, सितारे और सैयारे ये निज़ाम शमसी में जो तो आता है और खुर्शीद जो है ये सूरज का हम मायनी लफ्ज़ है। इस वास्ते सूरज को जो है तो खुर्शीद कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अब सितारे किसे कहते हैं, जैसे कि निज़ाम शमसी में जो सूरज है वो एक सितारा है और निज़ाम शमसी में जो तो सितारों का झुरमुट भी होते हैं, जहाँ पर जो तो बहुत सारे तारे जो है तो एक जगह होते हैं। उसके बाद है सैयारा किसे कहते हैं, निज़ाम शमसी में जो 9 सैयारे हैं उसमें से जो तो एक का इखराज हुआ है प्लूटो का लास्ट वाला, अतारुज़, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख़, मुश्तरी वगैरह। तो ये इसको जो तो सैयारे कहेंगे और इन सैयारों में से एक सैयारे पर ज़िंदगी पाई जाती जो कि ज़मीन, हम जिसमें जो तो रह रहे हैं। तो खैर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन बखूबी अच्छे समझ में आ गए होंगे। आपको तकरीबन 50 जो है तो यहाँ पर हम मायनी लफ्ज़ दिए गए हैं। इसको जूम करके जो तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर जो है तो आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और स्टडी जो है तो इसकी आप कर सकते हो खुद से, और इसकी जो आंसर्स हैं वो भी जो है तो दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो महा TT 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।